सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं साथियों आप लोग? आप जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी आप लोगों का मन विचलित होना शुरू हो जाएगा। और ये मानव स्वभाव है, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव है। और जो हम लोग कहें कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारी जिंदगी से बड़ा है। वो जैसे जैसे लक्ष्य नजदीक आएगा साथियों, वो विचलित करने वाला समय आपको आएगा। यहां तक सोचेंगे कि सर कौन से टॉपिक से क्या प्रश्न आएगा और अब तक विगत परीक्षाओं में क्या आधार रहा है, कौन कौन से टॉपिक है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के 5 पेपर लेके चल रहा हूँ। पिछले मैंने देखा राजस्थान के उच्च न्यायालय से मात्र 2 सवाल। एक तो पूछा गया कि कौन सी खंडपीठ, इस तरीके से पूछा गया। तो आज बिल्कुल आप लोगों को ये 10 मिनट का सेशन है, ये बिल्कुल आप लोगों को अवगत करवा देगा, पूरी तरीके जानकारी ला देगा, आपके अंदर हौसला भर देगा। हाँ यार गुरुजी आपने बता दिया यहाँ से ये टॉपिक में से ये सवाल आया है, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कौन से टॉपिक से क्या सवाल बने। आइए सभी भाई बहनों का स्वागत साथियों राजस्थान पर। ये देखिए आप लोग, यहाँ बात करें हम लोग कि हमने जो पेपर लिए हैं 5 2023 वाले पेपर लिए। एक जुलाई में हुआ ग्रुप ए, दूसरा जुलाई में ग्रुप बी, दूसरा जुलाई में ग्रुप सी, और एक जनवरी फरवरी के महीने में हुए। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ 5 पेपर लिया। वक्त आ गया, मैं कल से करूंगा, मैं थक गया हूं, ये संभव नहीं है, उसकी तो किस्मत है, मेरी समझ में नहीं आता है, इस प्रकार के दुविधा भरे सवाल है साथियों। वो बिल्कुल आज उन सवालों का हम लोग खंडन करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है, बहुत सुंदर सा ग्राफ, आप बने रहना लास्ट तक। कि राजस्थान जीके को हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें, यानी मनोविज्ञान और नेशनल जीके नहीं, हम केवल एक बार राजस्थान जीके की बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए अपन लोग अलग से बनाएंगे। सेकंड ग्रेड में शिक्षक में जो राजस्थान जीके के पिछले 5 पेपर है, पेपर कौन सा है ये मैंने लिया है, और उसमें राज्य व्यवस्था से कौन से सवाल आए, इतिहास से कौन सा है, कला संस्कृति से कौन सा है, भूगोल कौन सा है। राजस्थान जीके है जो आप लोगों का पूरा पूरा 100 नंबर का आता है ना। 100 कैसे आता है, 80 का आप लोगों का जो सामान्य जीके आता है और 20 का करंट अफेयर्स आता है। तो यहां देखेंगे आप लोग तो कई करंट अफेयर्स, मान लो कि आप लोगों के जैसे पॉलिटी से पूछा गया करंट का, तो मैंने उसको राजस्थान की पॉलिटी में काउंट कर लिया है। इसलिए ये मत कहना गुरुजी क्वेश्चन तो 40 ही आने थे, यहाँ पे 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है, तो आप तो 42, यहाँ तो आप लोग 41 47 तक ले गए। ऐसा तो उन क्वेश्चनों को मैंने काउंट किया है। तो राजस्थान जीके के यहाँ आप लोगों के जो है क्वेश्चन वो 40 से प्लस जाएंगे कई जगह, है ना। वो स्पष्ट रूप से मालूम नहीं हो रहा करंट में काउंट करें, यहाँ कर मैंने यही काउंट किया है। जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं कि 30 जुलाई को जो पेपर हुआ ग्रुप ए वाला, उसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से इसमें कितने सवाल आए, 12। और यदि हम लोग बात करें अगला पेपर, अगले पेपर में 10, फिर बात करें अगला पेपर, अगला पेपर में 12, फिर बात करें अगले पेपर में 9, अगले पेपर में 10। यानी कि यहां पे जो आप लोगों के 5 पेपरों की बात कर रहे हैं, तो 5 पेपरों में एवरेज 10 से प्लस में जा रही है, यानी 10 11 12 10 11 12। क्लियर हुआ? अब देखिए कहां कहां सवाल पूछा गया है बता दूं आप लोगों को। ग्रुप ए में बात करेंगे तो राज्यपाल से आप लोगों के 2 सवाल आए हैं। कितने आए? 2 आए। मंत्री परिषद से आप लोगों के इसमें 3 सवाल हैं, नोट कर लेना बेटा। महाधिवक्ता से एक भी सवाल नहीं है। राज्य विधानमंडल की बात करेंगे, राज्य विधानमंडल से मात्र 1 सवाल है। पंचायती राज व्यवस्था से यहां आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे इसमें 12 में, ठीक है। इसके बाद आरपीएससी से 1 सवाल है, राज्य मानव अधिकार से 1 सवाल है, और मुख्य सचिव से 1 सवाल है। जिला कलेक्टर, उपखंड तहसीलदार, वहां से एक भी सवाल नहीं है इन पेपरों में। हाँ, मुख्य सचिव से सवाल हर पेपर में पूछा गया। आरपीएससी से 1 सवाल आएगा आप लोगों का, राज्य मानव अधिकार आयोग से 1 सवाल आएगा, 1 सवाल मुख्य सचिव से, 1 सवाल पंचायती राज व्यवस्था से। 4 सवाल तो ये फिक्स है, ठीक है। इसके बाद दूसरे में बात करेंगे तो दूसरे में देखिए आप लोग कि राज्यपाल से 3 सवाल आ गए, मंत्री परिषद से 2 सवाल है, महाधिवक्ता से नहीं पूछा गया, विधानमंडल से दूसरे में 1 सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था, आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग और मुख्य सचिव से 1-1 सवाल इसमें आया है। यानी प्रत्येक एग्जाम में ध्यान रखना कि आपके देखिए पंचायती राज से 1 सवाल हर में है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग से 1 सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग से 1 सवाल है, मुख्य सचिव से इन दोनों पेपरों में नहीं है, इनमें इन दोनों में नहीं है, मुख्य सचिव से इन दोनों में नहीं है, बाकी इसमें मुख्य सचिव से 1 सवाल है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखें कि यहां पे 10 सवाल आ रहे हैं, 10 में से 2 या 3 सवाल राज्यपाल के पास, 1 सवाल है वो विधानमंडल के पास, 1 आधा सवाल मुख्यमंत्री के पास, 4 सवाल, 1 आरपीएससी को, 1 राज्य मानवाधिकार आयोग को,
एक मुख्य सचिव को, जिला कलेक्टर, उपखंड तहसीलदार से सवाल नहीं आए, और एक पंचायती राज व्यवस्था से। उच्च न्यायालय से ध्यान रखना केवल 2 ही सवाल आए, और उच्च न्यायालय विधान मंडल के मार्फत भी आ जाता है, तो ये 5 पेपरों में से उच्च न्यायालय से केवल 2 सवाल है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की स्थापना से लेकर मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, यानी रावल रतन सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है। 11 सवाल, 12 सवाल, तीसरे पेपर में 10 सवाल, फिर 13 तक आंकड़ा गया है, फिर 10 सवाल, यानी कि राजस्थान का इतिहास पॉलिटी से थोड़ा सा ज्यादा है। देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे, है ना, कि आपके 5 पेपरों में क्वेश्चन कितनी हो गए, 56 हो गए। अब इसमें देखिए कि रावल रतन सिंह वहां से सवाल नहीं पूछा गया है। महाराणा प्रताप से हर बार एक सवाल आया, महाराणा प्रताप, सांगा, कुंभा, राज सिंह। महाराणा प्रताप से पूरे सांगा से नहीं पूछा, सांगा से पूरे कुंभा से नहीं पूछा, एक सवाल आना है, यानी जो राजस्थान के मेवाड़ में जो राजा दे रखे हैं वहां से एक सवाल आया है। मारवाड़ में राव चंद्रसेन से कोई सवाल नहीं है, बीकानेर के राय सिंह से कोई सवाल नहीं है, आमेर के मान सिंह से कोई सवाल। ये सोचने वाली बात है, यानी ये ध्यान रखना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। देखने वाली बात है कि मेवाड़ के इतिहास से महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप, राज सिंह, वहां से एक एक सवाल है। यहां देखेंगे आप लोग चंद्रसेन, राय सिंह और मान सिंह सवाल नहीं है। गुर्जर प्रत्यार सवाल आया है, पहले पेपर में सवाल नहीं है गुर्जर प्रत्यार से, वो दूसरे में है, और ध्यान रखें आप लोग चौथे और 5वें में है, पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है। गुर्जर प्रत्यार से एक सवाल आया है। चौहान वंश से ज्यादा सवाल है, चौहान वंश, चाहे वो रणथंभौर के चौहान हो, अजमेर के चौहान हो, जालोर के चौहान हो, सिवाड़ा के चौहान। राजवंश इतिहास में अगर सबसे ज्यादा जो सवाल देखे गए हैं वो आपको चौहान वंश बजाय औरों के छोटा ही पड़ेगा, इसलिए चौहान वंश को ध्यान रखना। पहले पेपर में 3 सवाल आए, यहाँ इनमें 3 सवाल है चौहान वंश से, इनमें चौहान वंश से 2 सवाल है, इनमें चौहान वंश से 1 सवाल है, इनमें चौहान वंश से 3 सवाल है, और इनमें चौहान वंश से 1 सवाल, यानी चौहान वंश से सवाल 3 4 2 3 4 सवाल आ रहे हैं। राजवंश इतिहास में सबसे ज्यादा सवाल चौहान राजवंश से आ रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में प्राचीन सभ्यता खूब अंक देके जा रहा है। पहले वाले में सभ्यताओं 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में होती है, बैराट होती है आप लोगों के, आड़ होती है, गणेश्वर होती है, कालीबंगा। 4 सभ्यताओं में से पहले में इतिहास में आप पहले पेपर में समझ गए, पहला मतलब ये, दूसरा पेपर ये, तीसरा ये, हम देख रहे हैं 5 पेपरों का विश्लेषण लेके चल रहे हैं। पहले में 1 सवाल है, दूसरे में 3 सवाल है सभ्यताओं से, तीसरे में 2 सवाल है सभ्यताओं से, चौथे में 2 सवाल है सभ्यताओं से, और यहां पे भी आपके 2 सवाल, यानी सभ्यताओं से 2 सवाल, 2 से 3 सवाल पूछ रहा है। 4 एग्जाम में 2 सवाल है, एक में 3 सवाल। नोट कर लेना बेटा, नोट कर लेना कौन कौन से टॉपिक से क्या सवाल है। या तो मैं लिख रहा हूं, समझ रहे आप, यहां तो मैं लिख रहा हूं, नोट कर लेना आप लोग, ये आपको बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया मैंने। एकीकरण से एक सवाल है, इतिहास में 5 पेपरों में एकीकरण से एक है। इसके बाद क्रांति से भी एक है, किसान आंदोलन से भी एक है। प्रजामंडल किसान आंदोलन से पहले में सवाल नहीं है, पहले पेपर में सवाल नहीं है। इसके बाद कि प्रमुख क्रांतिकारियों में से यहां 2 सवाल है पहले पेपर में। इसके बाद एक है, और यहां क्रांतिकारी सवाल नहीं है। इसका मतलब क्रांतिकारी सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से 5 पेपरों में 4 सवाल है, एक में नहीं है। एक में कौन से में नहीं है, ये आप लोगों के चौथे नंबर में नहीं है, यानी संस्थाएं डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं, ये ध्यान रखें आप लोग, सामाजिक संस्थाएं, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, यहां मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, यानी संस्थाओं से डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, संस्थाओं से हर एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, बात कर रहे हैं कला संस्कृति। देखिए कला संस्कृति में सबसे पहले बात करें भाषा, बोलियां एवं साहित्य। भाषा, बोलियां, साहित्य से सब में एक सवाल है। तीसरे पेपर में 2 सवाल आए हैं। राजस्थानी हस्तकला से 1 सवाल है, जैसे राजस्थानी हस्तकला से पहले में सवाल है, दूसरे में सवाल नहीं है, तीसरे में सवाल है, यानी राजस्थानी हस्तकला से 5 पेपरों में 3 पेपरों में एक सवाल आए। चित्र शैलियों से पहले में 1 सवाल, दूसरे में 2 सवाल, तीसरे में 1 सवाल, चौथे में 1 सवाल, यानी एक सवाल बन रहा है। लोक देवताओं से एक है, लोक संतों से एक है। त्योहारों से देखिए, प्रथाओं से, रीति रिवाजों से, मेले से सवाल नहीं मिला मुझे, नोट कर लीजिए। रीति रिवाज, प्रथाएं और मेले, यहां मुझे एक भी सवाल दिखाई नहीं दिया है ना। त्योहारों से आप लोगों के एक सवाल, लास्ट वाले 5वें में 2 सवाल है त्योहारों से। लोक नृत्यों में 5 पेपरों में एक सवाल आया है। लोक गीत से सवाल नहीं आया है, लोकगीत, लोक संगीत से सवाल नहीं आया, ध्यान रखना आप लोग। दुर्ग महल से ये ध्यान रखें, पहले पेपर में 2 सवाल आए, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में 1 सवाल, चौथे में नहीं मिला, 5वें में 2 सवाल, यानी 5 पेपरों में 2 बार तो 2 पूछ लिए,
और एक में एक पूछ लिया और दो में पूछा ही नहीं। मंदिर, मंदिर में से आप लोगों के हर में सवाल एक एक, दूसरे नंबर में सवाल नहीं है, ठीक है। और एक सवाल आपके राजस्थानी शब्दावली से भी है, 2 सवाल। 5 पेपरों में से राजस्थानी शब्दावली में 2 सवाल है। चलते हैं राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान के भूगोल में यहां 11, यहां 10, यहां 13, यहां 10, यानी कुल मिला के देख रहे हो इतिहास से आपको 56 सवाल देखने को मिल रहे हैं, है ना। हमने यह टोटल लगाया 56 सवाल इतिहास से, उसके बाद ज्योग्राफी में, उसके बाद राज्य व्यवस्था में और उसके बाद कल्चर में। अब आपको बता दूं भूगोल में ताजुब की बात है कि मानचित्र से एक भी सवाल नहीं है। अक्षांश, देशांतर, मानचित्र, उपनाम, ठीक है, वहां से एक भी सवाल नहीं मिला, क्योंकि डायरेक्टली आपके भौतिक प्रदेश सिलेबस में होते हैं, इसलिए भौतिक प्रदेश से सवाल है। पहले में नहीं है, दूसरे, तीसरे, चौथे में, पांचवें में एक एक सवाल है। नदियों से पहले में 2 सवाल है, बाकी में एक एक है। झीलों से सवाल नहीं मिला हमें, झीलों से सवाल नहीं मिला। जलवायु से सवाल खूब है, जलवायु से 2 पेपरों में 2-2 है, बाकी में एक एक है। नोट कर लेना बेटा कौन से टॉपिक सवाल आ रहे हैं। पशु संपदा, डेयरी विकास से हर में सवाल है, पशु संपदा सवाल आएगा ही आएगा। वन एवं वनस्पति से बिल्कुल पहले और दूसरे में 2-2 सवाल है, बाकी में एक एक सवाल है। वन्य जीव संरक्षण से पहले में सवाल नहीं है, दूसरे में सवाल नहीं है, तीसरे में 2 सवाल है, चौथे में सवाल नहीं है, ये ध्यान रखें। यानी वन जीव संरक्षण से एक बार ही 2 सवाल पूछे, वो तीसरे पेपर में पूछे। राजस्थान में उद्योग धंधे, सब में एक एक सवाल है। पर्यटन में से पहले में सवाल है, बाकी 4 में सवाल नहीं है। कृषि से कि आपके पहले और दूसरे में एक एक है, तीसरे में आपके 2 है, चौथे, पांचवें में एक एक है, यानी कृषि सवाल आप लोगों को क्या आएगा। जनगणना से पहले में 2 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 3 सवाल, 1 सवाल, यानी जनगणना से सबसे ज्यादा सवाल आए। पहले पेपर में 2 सवाल, दूसरे पेपर में 3 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 3 और पांचवें में, यानी जनगणना सबसे टॉप अंक देके जाएगी। समझ गए आप लोग। इसके बाद जनजातियां, जनजातियों से पहले में सवाल है, तीसरे चौथे में सवाल नहीं है, पांचवा में है। दूसरे, तीसरे, चौथे में जनजाति से कोई सवाल नहीं है, पहले में और पांचवा में है। इस प्रकार से एकदम मैंने स्थिति क्लियर कर दी है मेरे विद्यार्थियों। आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन का एक टाइम टेबल और दूंगा। अब दिक्कत यह है कि सबसे बड़ा सवाल है सर हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन से टॉपिक सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक सवाल नहीं आते। आज हमने बिल्कुल एकदम क्लियर कर लिया सर इस टॉपिक सवाल आते हैं। और जो विद्यार्थी कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान के ऐप में कोर्स भी उपलब्ध है आप लोगों को नोट्स के मुताबिक। और एक हमारे नोट्स है 8 नोट्स, उसमें आप एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते। बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिजाइन किया स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, तो आप सेकंड ग्रेड के रिवीजन के लिए वो नोट्स पढ़ सकते हैं। और शाम की 9 बजे वाली यूट्यूब क्लास कंटिन्यू कर दीजिए। और करंट अफेयर्स की 2-3 दिन बाद में हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स 20 अंक का होता है, राजस्थानी है, राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स 20 में से 20 दिलवा दूंगा। और क्या बच्चे की जान लेंगे क्या आप लोग, 20 में से 20, ठीक है। और आपको यहीं से नोट्स हैं टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, अपने नोट्स को रोज प्रिंट निकला के जोड़ते रहना। तो मेरे हिसाब से हम लोग बेहतर क्लास है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक टाइम टेबल और दे दूंगा, तो है ना, कि इस तरीके से इंडिया पॉलिटी में सवाल कहां से आए, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, वहां बात कर देंगे। और एक टाइम टेबल में इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिवीजन लेके चलना है। तो मेरे हिसाब से सेशन बहुत शानदार होगा। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कैसा लगा हमारा प्रयास, धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।